हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक हम लोग के भी चल रहे हैं। और इस टॉपिक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में, हम लोग इसके अंदर एक सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन का क्या मतलब होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस, दिस वन इज एक्स डैश, this point is origin O and this one is X and YO Y dash is here। तो हमने इस स्लोप के अंदर पढ़ा, इस दो एक्सिस को पढ़ा और इसमें हमने ये देखा कि ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, ठीक है ना। और ये X एक्सिस, हम इसके बारे में ये जानते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन है जो कि जिसे हमने कहा X एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन उसे हमने कहा Y एक्सिस। और इस बार हम लोगों ने को क्या करना है, इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन के साथ एक रिलेशन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया। तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि एक्स एक्सिस के साथ, अभी क्या है, एक्स एक्सिस के साथ, अभी हमने देखा ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में हमें मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और इसमें मिलेगा हम लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट, ये दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज हियर। ये चार क्वाड्रेंट जो हमारे सामने दिए हुए हैं, इन चार क्वाड्रेंट को हमने पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ऐसा कुछ मिला जिसमें हमने कहा कि जब हम कभी भी एंगल जब ड्रॉ करते हैं तो उस एंगल को ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक रे लेते हैं। ये ओ एक्स नाम का एक रे है। अब इस रे को मैंने माना कि ये इनिशियल हमारा पोजीशन है। अब यहां से इस पॉइंट को फिक्स करके हमने एक दूसरा रे, इसी को थोड़ा इंक्लाइन किया। इसको हमने क्या किया, इस एंड पॉइंट को फिक्स करके हमने इसको इंक्लाइंड किया। तो इसने क्या किया, अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन और अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर्म किया, जिसे हमने थीटा कहा। अब देखिए, ये थीटा जो है एक अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन मीन्स एंगल फॉर्म करके कुछ ना कुछ देगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये पहले जो हमारे जो रे थे ओ एक्स, इस रे के साथ जुड़ने वाला एक दूसरा रे के साथ बना है। अब ये रे को अगर हम पीछे खींच के ले जाएंगे तो ये हमें, अगर ये एल नाम का हमने लाइन दिया, तो एल लाइन जो है वह एक्स एक्सिस को किसी ओरिजिन पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और वहां पे हमें एक थीटा फॉर्म करता हुआ, अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन फॉर्म करता हुआ, एंगल फॉर्म करता हुआ दिख रहा। तो जिस रे की बात हम कर रहे हैं, ये रे और ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ने वाला लाइन है। और इसी लाइन को हमने देखा कुछ एंगल के साथ फॉर्म हुआ है, तो हमने इसका नाम दिया, ये क्या है, स्लोप है। क्या है ये, स्लोप है। ये स्लोपिंग है, कुछ इंक्लिनेशन के साथ ये स्लोप बना है, ठीक है ना। तो कहता है कि इनक्लाइनेशन एक वर्ड आती है, इनक्लाइनेशन से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और इसमें ओरिजिन से आगे चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पीछे चलेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई दूसरा लाइन क्या करता है, इंक्लाइंड होकर के कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये एंगल जो है हमारा क्या कहलाता है, इनक्लाइनेशन एंगल। कौन सा एंगल है ये, दिस इज इनक्लाइनेशन। अभी ये इनक्लाइनेशन एंगल जो होगा वो हमेशा तभी फॉर्म होगा जब एक्स एक्सिस के साथ हमारा ये जो रे है, ये जो अमाउंट ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा हो, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हो, ठीक है ना, इस तरीके सर्कल के शेप में, इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लेकिन जब अपोजिट में मूव कर रहा हो, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक जब भी मूव करता है तो हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये रोटेशन उसका रहता है, ये प्रोसेस रहता है मूव करने का। और इस अपोजिट में कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक जैसे मूव करता है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर उसके अपोजिट में अगर आप कोई बॉडी को मूव करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना।
तो क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल थीटा फॉर्म होगा, इंक्लिनेशन तभी फॉर्म होगा जब हमें ये जो अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है ना। तो इस एंटी क्लॉकवाइज के साथ कुछ थीटा फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ये जो थीटा फॉर्म करने वाले जो ये लाइन है, जो थीटा फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ कहीं पे टकराएं, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से ही वो टकराएं, कभी कभी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी टकरा सकते हैं, यहाँ से भी पास कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस लाइन ने, ये लाइन L1 ने यहाँ से पास करके इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा बनाया हो एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये भी स्लोप ऑफ हो जाएगा लाइन। ये क्या है? लाइन है। अब इसका स्लोप आएगा। तो स्लोप क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो कहता है कि जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो हम अभी तक स्लोप को नहीं समझ पा रहे कि स्लोप है क्या। तो ये अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन जो है थीटा, उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश की कि स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन को हमने दिखाया कि ये दो एक्सिस है, ये एक्स डैश ओ एक्स है, ये वाई ओ वाई डैश है। तो एक लाइन ऐसे मूव करता हुआ गया तो एक्स एक्सिस का कुछ थीटा बनाया है, तो थीटा बनाया है तो इसका स्लोप, इस लाइन का, ये L1 लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ लाइन L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसको आप m से दिखाते हैं, स्लोप ऑफ लाइन को आप m से दिखाएंगे, वो हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा, स्लोप ऑफ लाइन m, ठीक है ना। L1 लाइन को हम स्लोप m से दिखाते हैं, स्लोप ऑफ लाइन को m से दिखाते हैं। और किसका स्लोप है? लाइन L1 का स्लोप है, m से दिखाएंगे स्लोप को, और वो होता है टेन थीटा के बराबर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका थीटा कुछ ना कुछ फॉर्म हुआ है, तो थीटा का वैल्यू जैसे क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर लाइन ने कितने का एंगल बनाया है, थीटा कितने का बना है, 45 डिग्री का बना है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो टेन 45 वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका m का वैल्यू मीन स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइंस। और इस स्लोप में हमने ये सीखा कि लाइन कितने एंगल के साथ इंक्लाइंड है, दैट इज द स्लोप, और उसका मल्टीपल थीटा के साथ अगर देने से एक वैल्यू निकल के आती है, हम उसे कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन m। m को m से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन को दिखाने के लिए हम स्मॉल m का यूज करते हैं, और वो m स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू होता है टेन इन टेन और थीटा दैट लाइन मेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन ने कितने का एंगल फॉर्म किया है, और वो एंगल को हम टेन थीटा के साथ जोड़ते हैं, टेन के साथ जोड़ते हैं, तो हमें कुछ वैल्यू देता है, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। क्या हो जाएगा? वो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। चलेंगे आगे। अब जरा देखते हैं ध्यान से इसके बाद कि अगली जो कहानी हमारी है, वो कहानी ये है कि स्लोप ऑफ लाइन हम जब भी बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि हमारे एंगल 45 डिग्री हमेशा आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो लाइन है, ये एक्स डैश ओ एक्स है, हमारे लाइन यहाँ से पास किए, तो थीटा जब भी बनाएंगे तो हम एक्स एक्सिस के साथ, ये बेस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो अगर ये मान लीजिए 135 डिग्री है, तो इस बार इस लाइन लाइन का नाम दे दीजिए L2। L2 लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? तो देखिए जरा ध्यान से क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन L2 मीन्स m चाहिए हमको। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेन थीटा, यहाँ भी लिख सकते हैं टेन थीटा। तो हमने लिखा है यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन कितना है? 135 डिग्री। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये टेन 135 डिग्री हो गया। तो टेन 135, आप यहाँ पे टेन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो टेन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, और माइनस वन इंटू कॉट 45 वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, तो आपको मिलेगा -1। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे? -1 मिल गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर एंगल कुछ भी दिया हो तो आप उसको रख करके निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। अब कहता है कि कभी कभी हमें इस टाइप का प्रोसेस देगा, इस टाइप की बातें देगा जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अब वो कौन सी बातें हैं? तो कहता है
कि जैसे एक केस ले लेते हैं। केस क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक एक्स एक्सिस है और दूसरा लाइन आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये वाई ओ वाई डैश है, एक्स डैश ओ एक्स है। अब करने क्या वाले यहाँ पे हम, ये जो एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक्सिस का लाइन है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अगर हम ऐसा करें कि हम दो लाइन ले लें और दोनों लाइन का जो थीटा हो वो सेम हो जाए, ठीक है ना। अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम हो जाए तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा। तो इस केस में कहता है कि हम जान पा रहे हैं कि हमारे एक लाइन L1 है दूसरा L2 है। तो स्लोप स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका M1, तो टेन थीटा 1 हो जाएगा। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M2 बराबर टेन थीटा 2। क्या बोला है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में हमारे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। जब थीटा 1 और थीटा 2 सेम हो जाएगा, इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, दोनों के दोनों एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग से दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, M1 बराबर टेन थीटा 1 है और M2 आपका टेन थीटा 2 है। बट यहाँ पे देखिए ध्यान से कि थीटा 2 और थीटा 1 आपको फर्स्ट में दिया दोनों सेम है, तो आप थीटा 2 की जगह पे थीटा 1 भी लिख सकते हैं। तो आपको M2 भी क्या मिल गया, टेन थीटा 1। M1 भी क्या मिला, टेन थीटा 1। तो जब टेन थीटा 1 बराबर M1, टेन थीटा 1 बराबर M2, देयरफॉर इस केस में स्लोप ऑफ दी बोथ द लाइंस क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। दोनों लाइन का आपको स्लोप जो मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला। तो इस कहानी में आप ये कह रहा है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, एक बार फिर से बातों को समझिए, एक बार फिर से बात को समझना जरूरी है, नहीं तो वो बाउंस कर जाएगा, बातें समझ में नहीं आएंगी। देखिए जरा ध्यान से। तो कहता है कि ये एक थ्योरम के रूप में उभर के सामने आता है कि जब कह रहा है यहाँ पे, कहता है थ्योरम ये कह रहा है कि टू नन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल। कैसा है, आर पैरेलल, पैरेलल है, पैरेलल if and only if their slopes are equal। चलिए यहाँ पे कहानी जो हमारी है क्या बोल रहा है कि आपके सामने क्या है, दो एक्सिस है। कौन कौन सा है, एक है वाई ओ वाई डैश और दूसरा है एक्स डैश ओ एक्स। ये दो एक्सिस आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक लाइन आपका ये L1, दूसरा लाइन आपका ये L2, दो लाइन है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 फॉर्म किया, इस लाइन ने L2 लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 फॉर्म किया। क्या बोला है, कहता दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है तो उसके स्लोप भी सेम होंगे, ऐसी कहानी है। तो कहता है कि जब दो लाइन पैरेलल होगा, ये देखिए दोनों के दोनों पैरेलल हो गया, तो ये थीटा इक्वल टू ये थीटा होगा। कैसे होगा बताइए, कहता है व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल दैट इज L1 पैरेलल टू L2। जब L1 पैरेलल टू L2 है तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा हो जाएगा 2 के बराबर। कहेगा कैसे, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा 1 जो होगा वो थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थीटा 1 को थीटा 2 के बराबर कर दिया हमने। तो कहता है यहाँ पे कि जब थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है, अभी स्लोप ऑफ निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन कौन सा, L1 लाइन, इसका स्लोप M1 मिलने वाला है। तो टेन थीटा 1, क्योंकि इसका थीटा कितना है, 1 है। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन
L2 क्या मिलेगा, M2 स्लोप, यहाँ पे tan थीटा 2। अब देखिए ध्यान से, tan थीटा 2, जहाँ पे थीटा 2 है, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है, तो थीटा 2 के प्लस थीटा 1 भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा 1, tan थीटा 1 इक्वल टू M2, tan थीटा 1 इक्वल टू M1, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पहले इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन से क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू M2, M1 M2 दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब क्या बोला था, देयर स्लोप्स आर इक्वल, क्या दोनों के स्लोप सेम हो गए, दोनों के स्लोप्स, ये L1 लाइन का स्लोप M1 है, ये L2 लाइन का स्लोप M2 है, और दोनों के दोनों स्लोप्स क्या हो रहे, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे कब हो सकता है, जब दोनों के थीटा सेम हो जाए, दोनों, ऐसा तभी होगा जब दो पैरेलल लाइन होगा, जब दो पैरेलल लाइन होंगे तो दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पहला थ्योरम था। अभी एक दूसरे थ्योरम पे चलते हैं, ये वाली कहानी हो गई, अब अगली वाली कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा कुछ ऐसा ही है, जो अपने साथ फिर से एक नई कहानी सुनाना चाह रहा है। उसकी कहानी क्या कहती है, जरा उसकी कहानी को सुनते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसकी कहानी को जरा सुन लिया जाए। इसकी कहानी क्या है, थ्योरम सेकेंड में चलेंगे। तो ये दूसरा थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम क्या कहता है, टू नन पैरेलल, इस बार लाइन पैरेलल नहीं है, इस बार टू नन नन पैरेलल, नॉट, इट इज नन वर्टिकल, नन वर्टिकल लाइंस। क्या बोल रहा है, नन वर्टिकल, टू नन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर, perpendicular to each other, to each other, if and only if and only if the product of their slopes is -1। चलिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग इसका प्रूफ करने वाले हैं, यह सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोल रहा है, टू नन वर्टिकल लाइंस। तो हमने सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। क्या बोल रहा है, दो लाइन, आपने एक लाइन को लिया L1 स्लोप मान करके, ये आपका L1 लाइन का स्लोप है। अब यहां से आपने दूसरा लाइन लिया, ये आपका L2 दूसरा लाइन है, और दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया, मतलब एक दूसरे पे लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाले ने क्या बनाया, थीटा 1 बनाया, सोचिए, थीटा 2 बनाया, बनाया नहीं बनाया। तो पहले वाले ने, L1 लाइन ने थीटा 1 बनाया एक्स एक्सिस के साथ में, और दूसरे L2 लाइन थीटा 2 बनाया एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो -1 होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहली बात यहां पर ये कहता है कि हमें दिया हुआ है कि एंगल मेड बाय लाइन L1 कितना बनाया, थीटा 1। एंगल मेड बाय लाइन L2 क्या बनाया, थीटा 2। तो ये जो लाइन है L1, इसने क्या बनाया, थीटा 1। ये जो लाइन है L2, इसने क्या बनाया, थीटा 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों लाइन L1 ने, लाइन L2 ने थीटा 1 थीटा 2 फॉर्म किया है। तो आगे हमारी कहानी बनने वाली ये है कि जब दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है, यानी कि दो लाइन एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है। तो ये देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ABC, इस ट्राइंगल को मैं पकड़ लूं, इन ट्राइंगल ABC, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में चलेंगे। क्या बोल रहा है कि अगर मैं एंगल
एंगल ए सी, इसको एक्स, ये एक्स है हमारा। अगर एंगल ए सी एक्स की बात करें तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी के बराबर होगा। अब कहोगे कैसे होगा, देखिए, द एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles। याद आया कुछ? देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ये बाहरी एंगल जो होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल के बराबर होगा। तो मीन्स थीटा टू जो होगा, ये ए सी एक्स क्या है, ये जो ए सी एक्स है वो आपका थीटा टू है। और ये ए बी सी, देखिए ध्यान से, ए बी सी क्या है, थीटा वन, तो थीटा वन। और ये बी ए सी क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, तो थीटा वन थीटा टू इक्वल टू थीटा वन प्लस 90 डिग्री, ठीक है ना। अब दोनों तरफ क्या करिए, टेन यूज कर लीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द टर्म्स विद टेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा टू बराबर टेन 90 डिग्री प्लस थीटा वन, ठीक है ना। क्या मैंने किया, टेन थीटा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा वन, ऐसा कुछ मिलेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये है टेन थीटा टू बराबर, ये टेन 90 प्लस थीटा क्या देगा, माइनस कॉट थीटा वन देगा, देगा ही नहीं देगा। थीटा टू इक्वल टू माइनस कॉट थीटा वन देगा। अब जरा आगे चलिए, आपको यहाँ पे मिला टेन थीटा टू बराबर माइनस कॉट थीटा वन। सो टेन थीटा टू इक्वल टू, अगर मैं माइनस वन ऊपर रखूं और कॉट को टेन में बदलूं तो नीचे आएगा टेन थीटा वन, ठीक है ना। अब ये इधर लेके आइए मल्टीप्लाई में, तो टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू बराबर माइनस वन। अभी टेन थीटा वन कौन सा स्लोप देगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पे एम वन स्लोप, एल वन लाइन का एम वन स्लोप क्या बनेगा, टेन थीटा वन। एम टू लाइन के लिए, एल टू लाइन के लिए कौन सा स्लोप बनेगा, एम टू, टेन थीटा टू। तो चलिए, टेन थीटा वन जो है आपका एम वन है, टेन थीटा टू जो है आपका एम टू है। तो जब आपके दोनों एंगल, दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो आपके दोनों स्लोप, लाइन के दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस वन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला था कि टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब एक दूसरे पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो कहता है इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस वन, तो दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस वन होगा। ये चीज हमारा यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि एम वन स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इंटू एम टू स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज द प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन, वो माइनस वन के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये कहानी बन गई। अब जरा आगे चलेंगे, इसके बाद अगली कहानी पे आते हैं। चलिए इसको मिटा दें, ये बातें आप समझ पा रहे हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा और दोनों अगर थीटा वन थीटा टू से इंक्लाइंड अगर होता है एक्स एक्सिस के साथ में, तो वो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस वन होने वाला, ठीक है ना। तो दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन तभी होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली क्या करेंगे, ड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे है नेक्स्ट अगली कहानी। अगली कहानी पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली कहानी हमारी ये है कि हमने अभी दो लाइन के स्लोप को देखा। दो लाइन जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर था तो उसकी कहानी को हमने समझा। जब दो लाइन पैरेलल था तो दोनों के जो स्लोप थे वो सेम आ रहे थे। तो दो बातें हमने सीखा। अभी तीसरी बात हमारी ये है कि अगर जरा सोचिए कि अगर हमारे पास दो एक्सिस दिए हुए हैं कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दोनों के दोनों एक्सिस में अगर कोई एक स्लोप कहीं से आ रहा है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस के साथ वो स्लोप बन के
कुछ एंगल के साथ इंक्लाइंड हो रहा है, तो इन दैट केस हम ये समझते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ स्लोप बनने वाला है। तो कहता है कि अगर मुझे स्लोप निकालना हो और इस बार लाइन के जगह पे लाइन सेगमेंट का यूज किया गया हो, तो क्या मुझे दो एंड पॉइंट तो मिलेंगे, और जब मुझे दो एंड पॉइंट मिलेगा तो दोनों एंड पॉइंट अपने आप में अलग अलग कोऑर्डिनेट के साथ में होगा। तो अगर मैंने एक पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को बी माना, तो ए पॉइंट के हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, बी पॉइंट के भी हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम अगर ए बी दो एंड पॉइंट फिक्स कर दिए, तो उन दोनों एंड पॉइंट को फिक्स करने के बाद क्या हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का यूज करके क्या हम स्लोप निकाल पाएंगे, या निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, वो देखेंगे अभी इसके बाद इस टॉपिक में। तो देखते हैं यहाँ पे कि स्लोप ऑफ लाइन कैलकुलेट करने का। जैसे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टॉपिक है कि स्लोप ऑफ लाइन हम लोग जो है कोऑर्डिनेट का यूज करके एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड फिक्स करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट का यूज करके कैसे निकालेंगे। तो जरा सोचिए कि आपके पास एक वाई एक्सिस, दूसरा है एक्स एक्सिस कार्टेशियन प्लेन पे, और ये एक्स डैश ओ एक्स और ये वाई वो ओ वाई डैश, ये दोनों एक्सिस मिलकर के एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किए हुए हैं। अब एक लाइन को आप ले लीजिए, यहां से एक लाइन यहां से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, चाहे तो आप ओरिजिन से पास करा दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो लाइन चलता हुआ जा रहा है, ये कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म किया होगा, कुछ ना कुछ। तो कहता है कि चलिए थीटा एंगल फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है? थीटा एंगल फॉर्म किया है। अब देखिए हमने इसके दो एंड फिक्स कर दिए, ठीक है ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हमने माना x1 y1, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने माना x2 y2, ठीक है। चलिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे और एक ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे, जैसे ए बी, इसका नाम एम दे दीजिए, ए बी एम नाम दे दिया, ठीक है ना। अभी राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो जो अभी क्या है, ये लाइन अगर आप इसको खींच के एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन और ये एक्स एक्सिस का लाइन दोनों पैरेलल हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी मुझे थीटा ही मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा मिलेगा। तो जब ये थीटा मिलेगा तो देखिए जरा ध्यान से, ये जो मेरा पूरा यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस का ये क्या है, x2 है, और ये क्या है, x1 है। तो ये डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका y2 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका y1 है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपको अगर ये डिस्टेंस सिर्फ चाहिए तो आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। सो दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज x2 माइनस x1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप जो है दो एंड फिक्स कर दी जाए ए और बी पॉइंट का, तो आप जो है स्लोप कैसे निकालने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ टू एंड इफ टू इफ टू एंड ends are fixed of a line segment, अगर दो एंड फिक्स कर दी जाए तो देन स्लोप कैसे बनेगा, देन स्लोप निकालने का प्रोसेस क्या है हमारा। तो कहता है कि देखिए अगर ये आपका मेन, तो आपको इसका ए बी का स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ ए बी, ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे एक काम करेंगे कि टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा, टेन थीटा है क्या, तो ये है आपका स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये स्लोप ऑफ लाइन, ये जो लाइन ए बी है ये कितने एंगल्स इंक्लाइंड है, दैट इज योर स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, ये ए बी लाइन के स्लोप को आपने लिखा है यहाँ पे टेन थीटा, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन एम से आप दिखाते हैं इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपका ए बी लाइन का स्लोप है एम, ठीक है ना, दैट इज टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का जो रेशियो निकल के आता है वो आपने पढ़ा पी बी पी अपॉन एच एच बी।
परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर देखिए इसमें क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BM। और बेस हो जाएगा AM। तो आप लिखेंगे यहाँ पे BM AM लिखेंगे। ये M है आपका, ये M लिखिए। M इक्वल टू बी एम का वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाला है, द वैल्यू ऑफ बी एम इज y2 माइनस y1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y2 माइनस y1। और ये आपका जो am का वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। तो देखिए आपको अगर एक लाइन सेगमेंट दिया हो और उसका दो एंड फिक्स कर दिया हो और इसका स्लोप पूछ रहा हो, तो आप इसके दोनों एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी पॉइंट के, उसका आप यूज करेंगे। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब y2 माइनस y1 करेंगे अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो बनेगा वो आपके इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये ए बी का स्लोप हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कहानी समझ में आपको आ गई होगी कि किस तरीके से जब किसी लाइन सेगमेंट का दोनों एंड फिक्स होता है तो हम उसके स्लोप उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपके दूसरे फॉर्मूले निकल के सामने आए और आपने इसको सीखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं कि ये कंसेप्ट जो हम सीख पाए हैं उसमें से हमारे क्वेश्चन क्या बनने वाले और कैसे बनने वाले। जरा देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। इसके क्वेश्चन है इसके, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 38 एंड -96। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको दो पॉइंट दिया है, ठीक है ना। तो क्या क्या पॉइंट दिया था, आप मान लीजिए कि लेट ए पॉइंट आपका है 38 और बी पॉइंट है -96। तो आपको साफ साफ पता चलेगा ये x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। आपको करना क्या है, स्लोप निकालना है। तो लिखिए यहाँ पे 10 स्लोप ऑफ लाइन किसका, आपने ए बी पॉइंट लिया है तो ए बी का, एम से दिखाइए इसको, क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन का इन केस ऑफ टू एंड पॉइंट जब फिक्स हो जाए। एक लाइन सेगमेंट का दोनों कोऑर्डिनेट जब मुझे पता हो तो क्या करते हैं, y2 माइनस y2 क्या आपका 6 माइनस 8 करेंगे, 6 माइनस 8 अपॉन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 -9 -3। तो क्या मिला आपको, 6 माइनस 8 मिल गया आपको -2, -9 -3 क्या मिलेगा, -12। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12। तो m स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/6। क्या मिल गया आपको, 1/6। इस तरीके से आपने इस लाइन का स्लोप निकाला when two end points are given and there is two coordinates, 2 points having two different coordinates are given at different points. So we have to calculate the slope of the line segment like this way if there is two coordinates are given below. बात समझ में आई? तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया आपका। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the slope if the slope of the line joining points 5 minus p and 2 minus 3 is -1/3। सोल्यूशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p।
आपको साफ साफ दे दिया है दो पॉइंट, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है। आप मान लीजिए लेट ए 5 माइनस पी, बी 2 माइनस 3, और स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो दिया है, या फिर लाइन सेगमेंट ए बी, स्लोप ऑफ ए बी वो कितना दिया आपको, वो -1/3 दिया है। चलेंगे नाउ, स्लोप ऑफ ए बी डेट इज m इक्वल टू क्या दिया है, -1/3 दिया है। अब चलिए, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू -1/3। y2 माइनस y1 कहाँ है y2, ये देखिए -3 और माइनस माइनस प्लस p अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 5 इक्वल टू -1/3 हो गया। अब आपके सामने वैल्यू है -3 अपॉन 2 माइनस इक्वल टू -1/3। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, सो 3 इंटू -3 प्लस पी, इसे आप सॉल्व करेंगे तो -3 मिलेगा, सो -1 इंटू -3, अब ये -9 प्लस 3p इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला, +3, सो 3p इक्वल टू 3 प्लस 9, 3p इक्वल टू 3 प्लस 9 12, सो द वैल्यू ऑफ p इज 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, तो p का वैल्यू आपको क्या मिल गया 4। आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पता करिए। अगर दो पॉइंट्स, लाइन के दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं तो उसका स्लोप भी आपको दे दिया है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई, और कहानी हमारी ऐसी ही थी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये वाली कहानी हमारी स्लोप की जो है बहुत ही सिंपल थी, बन गई। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे जो हमारी कहानी है उसको भी जरा ध्यान से देखेंगे और करेंगे उसको सॉल्व। हमारी अगली कहानी देखिए, हमारी नेक्स्ट कहानी क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if lines AB and CD are perpendicular where A equal to 4 5, B equal to k plus 2 और -3, C equal to -3 2 एंड D equal to 2 4। क्या बोला यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस AB एंड CD आर परपेंडिकुलर। बड़ा सिंपल है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए कि आपके सामने क्या बोला है कि स्लोप ऑफ, इफ लाइंस AB और CD परपेंडिकुलर है तो आपको 4 पॉइंट दिया है। गिवन 4 पॉइंट्स क्या है, गिवन 4 पॉइंट्स आपके सामने दिया हुआ है कि ए इक्वल टू 4 5, बी इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 3, सी इक्वल टू -3 2 एंड डी इक्वल टू 2 4, ऐसा हमें दे रखा है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि जब मुझे ऐसी कहानी दे रखी है तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी और उसको m1 से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अभी y2 क्या है इसका, तो ये देखिए y2 है -3, y1 है 5, तो y2 माइनस y1 कर दिया। x2 क्या है, k प्लस 2 और -4 कर देंगे। इसे सॉल्व करिए, -8 बाय k प्लस 2 माइनस 4, क्या k माइनस 2 के बराबर मिलेगा m1 का वैल्यू, तो हमें m1 ये मिल गया। अब आगे चलिए, अब चाहिए आपको स्लोप ऑफ ए बी के बाद सी डी का, तो सी डी, लाइन सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए बी निकाल लिया, अब सी डी का स्लोप निकालेंगे। अब इसको दिखाएंगे हम लोग m2 से, तो क्या है ये हमारा सी डी का स्लोप, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे y2 माइनस y1, फिर से x2 माइनस x1, तो y2 क्या है 4, -2 करेंगे, 4 -2 और x2 माइनस x1 क्या है 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3।
अब क्या करने वाले, 4 माइनस 2 2 मिलेगा, 3 प्लस 2 5 मिल गया। तो M2 का वैल्यू क्या मिल गया, M2 मिला 2/5, M1 मिला -8/k-2। तो M1 का वैल्यू ये है, M2 का वैल्यू ये है। तो हमें क्या चाहिए, हमें k का वैल्यू चाहिए। तो कहता है जब AB लाइन और CD लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, व्हेन AB लाइन एज वेल एज CD लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इन दैट केस हम जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, अभी जस्ट हमने सीखा कि उन दोनों के प्रोडक्ट का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये बात भी हम भूले नहीं है, इसको याद रखेंगे कि व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर their product of their slope is equal to -1, then product of their slopes is -1। मीन्स क्या करने वाले हैं, मीन्स ये करने वाले हैं कि दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग -1 के बराबर करने वाले हैं। ये क्या था, -8 ये M1 की वैल्यू थी। चलिए तो क्या करें, ऐसा कुछ करते हैं कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू हम लोग थ्योरम्स क्या जानते हैं कि M1 इंटू M2 स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड लाइन इज इक्वल टू -1, ऐसा मिलता है। हमें M1 की वैल्यू क्या मिला है, -8/k-2, और M2 की वैल्यू क्या मिला है, 2/5 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो क्या हम इसको सॉल्व अब कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -2/k-5 इक्वल टू -1। सो 8 2 जा -16, ये पूरा टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 5k-10, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये मिलेगा आपको, -16 इक्वल टू -5k+10। सो 5k इक्वल टू 10+16, so 5k equal to 26। so the value of k is 26/5। आपको k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 26/5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं k का वैल्यू 10, k इक्वल टू 26/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सेम मेथड से जब दो लाइन होता है परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ में, तो दोनों के प्रोडक्ट के स्लोप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो -1 के बराबर हो जाते हैं। और इन दैट केस जो है हम वहां से k का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल के बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आज की कहानी इतना रखते हैं, और बाकी बातें अगली, और बहुत सारे ढेर सारा क्वेश्चन भी अगले क्लास में हम लोग लेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए कहानी में इतना ही कंटेंट रखते हैं, बाकी का कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।